हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 13, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लेन फिगर्स की। तो प्लेन फिगर्स कौन से होते हैं जिनमें सिर्फ दो डायमेंशन होती हैं। दो डायमेंशन कौन सी? लेंथ और ब्रेड्थ। अभी तक अपन जितने भी फिगर पढ़ रहे थे वो कैसे थे? प्लेन फिगर थे। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। तो वो सब कौन से एग्जांपल हैं? प्लेन फिगर के एग्जांपल हैं। अब प्लेन फिगर जो होते हैं उनका अपन सिर्फ एरिया फाइंड कर सकते हैं या फिर पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई थिकनेस नहीं होती, उनकी कोई हाइट नहीं होती। इसका मतलब कि उनको सिर्फ आप पेपर पे या फिर किसी सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हो, वो किसी सरफेस के बाहर नहीं आ सकते। तो ऐसे फिगर को प्लेन फिगर बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर कौन से हो गए? तो जो थ्री डायमेंशन के फिगर होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास हैं वो सारे कैसे हैं? थ्री डायमेंशन के हैं। यानी कि उनके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो ऐसे फिगर को सॉलिड फिगर कहते हैं। और ऐसे ही फिगर्स का अपन क्या निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो वही इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब सॉलिड फिगर जो होते हैं वो कई शेप के हो सकते हैं, बट अपन इस चैप्टर में सिर्फ स्टैंडर्ड फिगर्स की बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड फिगर कौन कौन से हैं? जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। इस चैप्टर में अपन इन्हीं की बात करने वाले हैं। इन्हीं का अपन सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और इन्हीं का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो कोई भी सॉलिड फिगर है वो किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो उसकी जो सरफेस है वो कितना एरिया कवर कर रही है उसको अपन बोलेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस ऑफ अ सॉलिड शेप, इसको बोला जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो लेटरल सरफेस एरिया में लेटरल का मतलब होता है स्टैंडिंग। लेटरल का मतलब क्या हो गया? स्टैंडिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन अपने रूम की बात करते हैं तो रूम में जैसे कि अपन अपना रूम पेंट करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो दीवारें खड़ी हुई हैं सिर्फ उन्हीं को पेंट करेंगे तो उस समय लेटरल सरफेस एरिया जरूरत पड़ेगी। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? जितनी भी सरफेस है उन सबका एरिया अगर बात करें तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं। ये अपन को आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। और आप देखना कि ज्यादातर जो सरफेस एरिया के सवाल होंगे उसमें या तो वो आपसे पेंट करवा रहा होगा या फिर रैप यानी कि लपेटने की बात करेगा। तो पेंटिंग या फिर रैप करने का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मोस्टली सरफेस एरिया इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम सिंपल सी चीज है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड, उस चीज को बोला जाएगा वॉल्यूम। या फिर उसके अंदर कितनी स्पेस है, यानी कि एम्प्टी स्पेस इनसाइड द ऑब्जेक्ट, उस चीज को बोला जाता है वॉल्यूम। तो अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन को पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो सबसे पहले अपन क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड जो है वो एक यूनिफॉर्म फिगर है जो कि एक रेक्टेंगल को दूसरे रेक्टेंगल के ऊपर रखने से आता है। जैसे कि अगर अपन एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, उसके ऊपर तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे करते करते अगर अपन रखते जाएंगे तो ये जो फिगर है वो अपने पास क्यूबॉइड बन जाएगा, जैसा कि ये यहाँ पे बता रहा है अपने को। तो क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होंगे क्योंकि वो 3D फिगर है। तो पहले वाले को अपन क्या बोलते हैं? लेंथ। वो ये चीज होती है लेंथ। और ये जो पीछे जा रहा है इसको बोला जाता है ब्रेड्थ। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोला जाता है हाइट। अब
हमको बात करनी है कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्यूबॉइड की कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। क्यूबॉइड का अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो जिस रूम में अपन बैठे हैं वो भी क्यूबॉइड शेप का ही है। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, आपके एक दीवार आगे है, एक दीवार पीछे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो इसी तरीके से क्यूबॉइड की टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। और जो दीवारें स्टैंडिंग है यानी कि खड़ी हुई है उनको अपन लेटरल वॉल्स बोलते हैं। अब क्या अपन को इन सब का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो 6 दीवार का निकालेंगे तो नीचे वाली जो दीवार है आपको यहां से दिख रहा होगा कि उसका कितना होगा, L इंटू बी। और जो नीचे है वैसी की वैसी दीवार ऊपर भी है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा L इंटू बी। तो अगर अपन इसके सरफेस एरिया की बात करें तो नीचे और ऊपर की दीवारों से कितना आ जाएगा, L इंटू बी प्लस L इंटू बी। अब जो 4 दीवारें आपके आगे पीछे राइट में और लेफ्ट में बची हुई है उनका और निकाल लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस वाली दीवार का आपको दिख रहा होगा कितना आने वाला, ये एक रेक्टेंगल है बी इंटू एच का, तो इसका कितना आ गया बी इंटू एच। और इसके जस्ट अपोजिट एक और दीवार होगी इसी के जैसी, उसका भी कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। और एक ये वाली जो दीवार आपको दिख रही है इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये एल है और ये एच है तो इसका कितना हो जाएगा, एल इंटू एच। तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल इंटू एच। और एक ये सामने ऐसे इसके एक पीछे भी है तो उसका भी कितना हो जाएगा, एल इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 2LB प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल। और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो टीएसए का अपना फॉर्मूला बन जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 2 टाइम्स एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये अपना टीएसए का फॉर्मूला होता है फॉर क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में अपन नीचे जमीन वाली और रूफ वाली इन दीवारों को नहीं लेंगे, तो यानी कि ये जो 2LB है वो अपने पास नहीं रहेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ बाकी की जो स्टैंडिंग दीवार है उनका सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। और इसमें से अगर अपन 2H कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, L प्लस बी। तो यहाँ से लेटरल सरफेस का अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया 2HL प्लस बी। और ये जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब की यूनिट किस में ली जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट का अपन को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं आपको सवाल करते समय बताऊंगा। तो ये तो एक क्यूबॉइड की बात। तो अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब जो होता है वो स्पेशल केस है किसका, क्यूबॉइड का। अगर क्यूबॉइड में इफ इन क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर हो जाए तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, तीनों अगर बराबर है तो उसको अपन मान लेते हैं ए। अपन ने ए लेट कर लिया। तो अगर क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो जाती है तो जो क्यूबॉइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब में। जिस तरीके से रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होने पे वो स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरीके से अपना क्यूबॉइड है। तो अगर अपन एल, बी और एच की जगह ए रख देंगे तो क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले हैं वही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यूब में। तो इसीलिए टोटल सरफेस ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 6A²। क्योंकि एल की जगह, बी की जगह, एच की जगह अपन ने ए रख दिया। और लेटरल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सिंपली 4A²। तो अगर आपको क्यूबॉइड समझ में आ रहा है तो क्यूब में समझने का कुछ है नहीं, क्यूब तो और ही आसान है। तो इस एग्जांपल में उसने बोला है कि मेरी मैडम है, उनको अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया, उनको अपना क्रिसमस ट्री एक वुडन सरफेस पर रखना है, वुडन बॉक्स पर रखना है, जिसकी डायमेंशन अपन को दे रखी है। तो अपन लिख लेंगे लेंथ अपने को दी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी है 40 सेंटीमीटर और हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। ये अपन को क्या है, गिवन है। तो इस क्वेश्चन में वो अपन से पूछ रहा है कि उसके पास 40x40 की, ये देखो ये वाली 40x40 की स्क्वायर की शीट्स है। तो वो पूछ रहा है कि कितनी शीट लगेंगी इस पूरे वुडन बॉक्स को कवर करने में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रैप करने का सवाल आएगा तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। तो वो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू
एल बी और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 80 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, तो ये कितना हो गया, 80 इंटू 40 इज 3200 प्लस 800 प्लस 1600, ये कितना हो गया 4000 5600, 2 इंटू 5600, तो टोटल सरफेस एरिया अपने पास कितना आ गया 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का अपन को खास ख्याल रखना है, तो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है इसलिए अपने पास कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब उसने पूछा है कि 40 सेंटीमीटर की कितनी लगेंगी, तो एरिया अपन फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ वन पेपर शीट वो कितना है, तो स्क्वायर अगर है तो 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर एक शीट 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो टोटल कितनी लगेंगी, हमको टोटल एरिया कितना कवर करना है, इतना, तो टोटल शीट कैसे निकालेंगे, टोटल शीट रिक्वायर्ड, तो कुछ नहीं, जो टोटल सरफेस एरिया है उसको अपन पेपर शीट से एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया अपॉन एरिया ऑफ पेपर शीट वो कितना हो जाएगा 11200 अपॉन 1600, क्योंकि एक शीट 1600 करती है तो अपन को कवर कितना करना है 11200, तो ये कट के कितना आ जाएगा 7, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने रहते हैं, तो आप इसकी लैंग्वेज भी एक बार देख सकते हैं, इसने भी इस तरीके से कर रखा है। अब अपन दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, अपन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में वो अपन को बोल रहा है कि हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक, तो यहाँ से अपन को समझ में आया कि वो क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब शेप है, विद लिड फॉर हिज हाउस विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, तो यानी कि उसने अपन को क्यूब में एक ही डायमेंशन होती है जो कि होती है ए, तो उसने अपन को ए की वैल्यू दे रखी है 1.5 मीटर। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो वो टंकी बना रहा है उसमें वो आउटसाइड सरफेस को टाइल से कवर करने वाला है, और जो टाइल है वो स्क्वायर शेप की है और उसकी साइड लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि फाइंड करो हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 पर डजन, यानी कि डजन मतलब होता है 12 यूनिट्स, यानी कि 360 रुपए की 12 टाइल आ रही हैं। तो पूछ रहा है कि इस टंकी को कवर करने में टोटल कितनी टाइल लगेंगी या फिर कितना खर्चा आएगा। तो अब अपन को इस सवाल को करना है, तो वही वाली बात मैंने आपको बताया था कि कवर करना है तो क्या लगेगा, सरफेस एरिया लगेगा। तो बोला सिंस हमीद इज गेटिंग द 5 आउटर फेसेस ऑफ द टैंक कवर्ड विद टाइल्स, यानी कि उसको जो ऊपर ढक्कन है वो कवर नहीं करना, यानी कि ये वाला नहीं करना, इसीलिए वो अपन को क्या बोल रहा है 5 आउटर फेसेस। तो उसने क्या निकाला, एज अपन को दे रखी है, एज जो है वो 1.5 मीटर है, उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 150 सेंटीमीटर अपने पास ए की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि 5 सरफेस है तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, तो 5 सरफेस का कितना हो गया 5a स्क्वायर, तो सरफेस एरिया उसने निकाल लिया टैंक का, वो अपने पास कितना आ गया 5 इंटू 150 इंटू 150। और बोल रहा है कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल, क्योंकि अपन को उसी से कवर करना है तो एरिया उसका भी निकालना पड़ेगा, तो वो कितना आ गया 25 इंटू 25। और जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में किया था नंबर ऑफ टाइल्स, उसी तरीके से इस बार भी आ जाएंगी। अपन एरिया ऑफ टैंक को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ गया 180। अब कुछ नहीं, इसके बाद बेसिक मैथ्स है, तो 180 अगर टाइल चाहिए तो अपन को मालूम है कि 12 टाइल जो है वो 360 रुपीज़ की है, तो 180 कितने की आएंगी, तो वो अपन ने बेसिक मैथ लगा के अपना आंसर कितना आ गया 5400। तो इस तरीके के सवाल अपन को इस एक्सरसाइज में करने हैं, तो वो अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो अपन को क्या बोल रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ दे रखी है, 1.25 मीटर वाइड है, यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है, और 65 सेंटीमीटर डीप है। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि देखो दो चीज़ अपन को मीटर में दी है और एक चीज़ सेंटीमीटर में दी है, तो अपन को इस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना अपनी यूनिट गड़बड़ हो जाएगी और अपना आंसर जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। तो इस चैप्टर में यूनिट का खास ख्याल रखना है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ।
तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। अब वो बोला इट इज ओपन एट द टॉप, यानी कि ऊपर जो है वो खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो एक बार अपन को इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई तो अपना सवाल अब इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लेंथ अपन को दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1.25 मीटर, और जो डीप यानी कि कितना गहरा है तो उस चीज को अपन हाइट मान लेंगे। तो हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। अब इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 0.01 मीटर होते हैं, इसीलिए h इज इक्वल टू कितना हो गया 0.65 मीटर हो गया। अब ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन। वो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब उसने एक चीज और बोली थी अपन को कि ओपन एट द टॉप, अगर वो ऊपर से ओपन है तो जो 2LB है वो नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा सिर्फ LB आएगा, क्योंकि एक सरफेस जा चुकी है। तो इसीलिए अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, अपन LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब अपन इसमें L और B की और H की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूं। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। अब अपन सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ शीट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट जो है वो 20 रुपये में आ रही है तो 5.45 मीटर स्क्वायर कितने में आ जाएगा, तो उसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.45 मल्टीप्लाइड बाय 20 इतने रुपये में आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 54.5 इंटू 2, दैट इज 109 रुपीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ अ रूम इतनी है 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताओ, और उसकी रेट दे रखी है 7.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर की। तो सबसे पहले अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो गिवन अपन लिख लेते हैं। तो लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। अब उसने साफ साफ एक चीज बोली है कि वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग, यानी कि जो जमीन है उस पर अपन को पेंट नहीं करना। तो वापस से वही वाली बात कि टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें से अपन को जमीन वाला जो सरफेस है वो हटाना पड़ेगा। तो अपना वापस से फॉर्मूला कितना आ जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये समझ में आ रहा है कि अपन ने एक LB क्यों हटा दिया। बस अब वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 4 टू जा 8 3 जा 24 प्लस 2 3 6 5 30, और ये कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ गया टोटल एरिया जिस पे अपन पेंट करने वाले हैं। और कॉस्ट पूछ रहा है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 7.5 लगता है रुपीज, तो 74 पे कितना लगेगा, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 इंटू 74 रुपीज। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 रुपीज। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक था ही नहीं। और अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमको बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका फ्लोर है, फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर, और वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट 10 पर मीटर स्क्वायर पे 15,000 रुपये लगे। तो वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो ठीक है वो अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, और अपन को मालूम है जो फ्लोर होता है वो इस तरीके का होता है। फ्लोर में अपने पास क्या होती है, ये तो लेंथ होती है और ये होती है ब्रेड्थ, और इसका अपन को पेरीमीटर कितना दे रखा है
250। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको मालूम है कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हमको कितना दे रखा है 250 मीटर। तो यहां से अगर अपन 2 से डिवाइड दे देंगे तो एल प्लस बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है 125 मीटर। ये एक इंफॉर्मेशन अपन ने निकाल ली। अब वो बोल रहा है कि पेंटिंग द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। यानी कि 4 दीवार को पेंट करने पे 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 15,000 रुपए लगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट द एरिया ऑफ 4 वॉल्स बी x मीटर स्क्वायर, हमने ये लेट कर लिया। तो अगर x मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 10 रुपए लगते हैं, तो x मीटर को कितने लगेंगे, तो टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी हो जाएगी अगर x मीटर को पेंट करेंगे, तो वो हो जाएगी 10x रुपीज। और यही जो कॉस्ट है वो दे कितनी रखी है 15,000। तो यहां से 10x किसके बराबर आ जाएगा 15,000 के बराबर आ जाएगा। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर। यहां से एक और इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमको मालूम है कि ये जो 4 दीवार की बात कर रहा है वो कौन सी है, लेटरल सरफेस वाली। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2h l प्लस बी, और लेटरल सरफेस आ कितना रहा है 1500, अपने अभी भी निकाला। तो यहां से अपन l प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2h l प्लस बी यानी कि 125 इज इक्वल टू 1500, और ये सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 अपॉन, ये दोनों डिवाइड में चले जाएंगे 2 इंटू 125, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 125 इज 250, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि अपने पास एक कंटेनर है जिसमें पेंट भरा हुआ है, और वो पेंट कितना है कि वो इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन वो पूछ रहा है कि इतने पेंट में इतने डायमेंशन की, कितने डायमेंशन की 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। पूछ रहा है कि इतने पेंट में इस तरीके की कितनी ब्रिक जो है वो पेंट कर सकते हैं। तो अपन के पास लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है अपने पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट है अपने पास 7.5 सेंटीमीटर। तो इस बार कुछ नहीं बोला कि ऊपर करना है कि नहीं करना, नीचे करना है कि नहीं करना, सब जगह करना है। तो अपन क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, और वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक ब्रिक का अपने पास क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, तो वो मैं पुट कर देता हूं। तो अपन ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक निकाल लिया, वो कितना आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं कि पेंट अवेलेबल कितना अपने पास, पहले वो लिख लेते हैं। पेंट अवेलेबल वो है अपने पास 9.375 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अपन को दोनों को एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसीलिए अपन इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, इसलिए मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 2 बार होगा। अगर मीटर होता तो 1 बार होता है, मीटर क्यूब होता है यहाँ पे, जैसे कि वॉल्यूम में अपन देखेंगे आगे चल के, तो उस समय 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9.375 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास अवेलेबल है। दैट इज इक्वल टू 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ब्रिक पेंटेड निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, तो वो कैसे आ जाएंगी, तो पेंट अवेलेबल अपॉन TSA ऑफ 1 ब्रिक, और वो कितना हो गया 93750 अपॉन
937.5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 ब्रिक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो एक क्यूबिकल बॉक्स की बात कर रहा है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो, कि क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा अपने पास क्या है, क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। अब वो दो सवाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को गिवन क्या क्या है, तो ए अपन को कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, और क्यूबॉइड की बात करते हैं तो एल कितना है अपने पास 12.5, बी 10 सेंटीमीटर, और एच जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एल एस ए ऑफ क्यूब फाइंड कर लेते हैं। और एल एस ए ऑफ क्यूब बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा 4a², क्योंकि सारी सरफेस जो है वो क्यूब में, उन सबका एरिया कितना होता है a², और लेटरल सरफेस यानी कि स्टैंडिंग वॉल, तो कितनी स्टैंडिंग वॉल है 4, तो 4 स्टैंडिंग वॉल का एरिया कितना हो जाएगा 4a²। तो क्यूब का कितना हो गया 4 इंटू 10 इंटू 10, तो क्यूब का अपने पास कितना आ चुका है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अपन क्यूबॉइड का निकाल लेते हैं, तो क्यूबॉइड का अपने पास कितना आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो 2h एल प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 एल प्लस बी, यानी कि 12.5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 8 12.5, सॉरी इंटू नहीं, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 10, तो 12.5 प्लस 10 इज 22.5, और टू का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 90, 90, 180, 360। तो यहां से अपन को क्या समझ में आ गया कि एल एस ए ऑफ क्यूब इज मोर देन क्यूबॉइड, और कितने से ज्यादा है, तो 400 माइनस 360 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन लिख देंगे एल एस ए ऑफ क्यूब इज मोर देन क्यूबॉइड बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट हो गया। अब वो पूछ रहा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो अब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो हम वो भी निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो पहले क्यूब की बात कर देते हैं। तो क्यूब का कितना हो जाएगा 6a², तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया सिंपली 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस तो अपन को मालूम ही है। इसमें अगर अपन लेटरल सरफेस में जो टॉप सरफेस होती है और फ्लोर जो बॉटम सरफेस होती है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2lb को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस आ जाएगा। तो वो कर लेते हैं अपन, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 360 प्लस 2 इंटू एल कितना अपने पास 12.5, और ब्रेड कितनी अपने पास 10, तो ये कितना हो गया 360 प्लस 10 125 इंटू 2 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। और ये कितना हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्मॉलर किसका हुआ क्यूब का, तो टी एस ए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर बाय कितना हुआ 610 में से 600 गए तो बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से अपना सेकंड पार्ट भी हो गया और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो अपन को बोल रहा है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है जो कि ग्लास से बना हुआ है, और उसमें अपन को लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो अपन मेजर कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। लेंथ अपन को दे रखी है कितनी 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ग्लास, तो सब कुछ इंक्लूड करना है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना और वैल्यू पुट कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो अब ये वाला पार्ट अपन समझते हैं। तो वो बोल रहा है कि कितना टेप लगेगा, तो एजेस पे लगने वाला है। तो अब अपन देखते हैं कि एजेस का जो सम है वो कैसे निकाला जाए। तो देखो, एक एज ये वाली हो गई 30 की। ऐसी कितनी एज है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसी चार है। तो 30 की चार हो गई। अब सिमिलरली अपन देखते हैं कि 25 की कितनी है। तो एक तो ये है 25 की, एक ये है 25 की, एक ये भी 25 की है और एक ये भी 25 की है। 25 मतलब कि ब्रेड्थ वाली। और अपन देखते हैं कि हाइट वाली कितनी है। तो हाइट वाली एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इतना इतना टेप लगने वाला है। तो यानी कि टेप टोटल कितना लगेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ का लगेगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ का लगेगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइट का लगेगा। यानी कि सिंपली 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच अगर अपन कर देंगे तो अपना सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो अपन कर देते हैं। तो 4 और एल कितना है 30 प्लस 25 प्लस 25। तो ये कितना होगा 50 और 3 80। तो 4 × 80 दैट इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर का अपने पास क्या लगने वाला है, टेप लगने वाला है। तो दैट इज द आंसर ऑफ अवर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर ही लेना। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमको बोल रहा है कि एक शांति स्वीट स्टॉल है जो कि कार्डबोर्ड ऑर्डर कर रही है डिब्बे बनाने के लिए, मिठाई के डिब्बे बनाने उनको। अब मिठाई के डिब्बे जो होते हैं वो आप सबको मालूम होगा वो क्यूबॉइड शेप में होते हैं जनरल केसेस में। तो वो बोल रहा है कि उसके पास दो साइजेस के डिब्बे चाहिए। तो जो बड़ा वाला डिब्बा है उसकी डायमेंशन ये है अपने पास, और जो छोटा वाला डिब्बा है उसकी डायमेंशन अपने पास ये है। अब उसने आगे भी कुछ कुछ बोला है। तो सबसे पहले तो अपन आगे वाली चीज को बाद में समझेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, छोटे वाले बॉक्स का भी और स्मॉल वाले बॉक्स का भी। तो टी एस ए ऑफ लार्ज बॉक्स वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से आ जाएगा। और इसी तरीके से टी एस ए ऑफ स्मॉल बॉक्स आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल से। इनके एल और इनके बी और एच दे रखे हैं अपन को यहाँ पे 25 20 और 5। तो यहाँ पे एल 25 हो गया, बी 20 हो गया और एच 5 हो गया बड़े वाले बॉक्स के लिए। और छोटे वाले बॉक्स के लिए एल 15 हो गया, बी 12 हो गया और एच 5 हो गया। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स आ चुका है। तो अब अपन को ऐसे कितने डिब्बे चाहिए, ऐसे 250 डिब्बे चाहिए। तो 250 का इसमें इंटू कर देंगे दोनों में। तो कितना आ जाएगा 1450 इंटू 250। ये तो हो गया लार्ज बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड का एरिया। और स्मॉल बॉक्स के लिए भी कितना कर देंगे, 250 का इंटू कर देंगे। तो वो कितना हो जाएगा 630 इंटू 250। तो ये अपन ने लार्ज बॉक्स का टोटल एरिया निकाल लिया 250 बॉक्स का, और स्मॉल बॉक्स का भी टोटल एरिया निकाल लिया 250 बॉक्स का। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कार्डबोर्ड आ जाएगा। टोटल कार्डबोर्ड जो कि उसको ऑर्डर देना है वो कितना हो जाएगा 362,500 प्लस 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 520,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अभी उसने क्वेश्चन में एक चीज बोली है, क्या कि जब अपन रैप करेंगे, यानी कि जब कार्डबोर्ड अपन ने मंगा लिया तो उसको अपन जब मोड़ेंगे तो बोल रहा है कि उसके लिए 5% अपन को क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया का एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसीलिए अपन ये जो वैल्यू आई है इसका अपन क्या निकालेंगे, 5% ऐड कर देंगे। तो 5% अगर इसका ऐड करेंगे 5% ऑफ टोटल कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा, तो 5 × 5200 00 बाय
100, तो ये कितना हो गया 5 0 0 0 की 1 कैरी 25 26,000। तो टोटल कार्डबोर्ड कितना लगा फिर अपन को, तो टोटल कार्डबोर्ड एट द एंड कितना लग गया फाइनल ऑर्डर के लिए, फॉर फाइनल ऑर्डर, तो 5,20,000 में 26,000 जुड़ गया, यानी कि 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल लगेगा। अब हमको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है वो कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए हैं। तो कॉस्ट अपन कैसे फाइंड करेंगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए हैं, और यहाँ पे अपने पास कितने हैं टोटल 546 यूनिट्स हो गई, 546 इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है अपने पास। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे 4 इंटू 546 कर देंगे, क्योंकि 1000 के 4 रुपए लगते हैं, तो 546 इंटू 1000 के कितने लगेंगे। तो अब अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लगते हैं और अपने पास 1000 वाली कितनी यूनिट है 546, तो टोटल रुपए कितने लग जाएंगे 546 इंटू 4 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 2184 रुपीज, उसका जो होगा वो फाइनल बिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आपसे ये खुद से बन जाता है इसका मतलब ये एक्सरसाइज आपसे हो रही है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि परवीन जो है उसको अपनी गाड़ी के लिए टेम्पररी शेल्टर बनाना है, और वो भी क्यूबॉइड शेप का ही रहेगा जैसे कि दिख ही रहा है। और तो अगर शेल्टर बनाना है तो जो बेस है यानी कि जो नीचे वाला सरफेस होता है वो तो उसको लेना नहीं पड़ेगा, तो उसमें भी कितनी साइड हो जाएंगी 5, कौन सी लेटरल सरफेस वाली 4 वॉल्स और एक रूफ। तो इसमें अपन को क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे का वैसा ही है। तो इसमें कुछ भी अलग से बताने लायक नहीं है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.2 के। अगर आपको कोई डाउट आया तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।